शुभम भवतु। ज्योतिष सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमने सूर्य और चंद्र ग्रह की जानकारी ली। आइए आज देखते हैं मंगल ग्रह के डिटेल्स। मंगल ग्रह कौन सी राशि में स्व राशि का फल देता है, उच्च नीच राशि का क्या स्वभाव है, कौन से भाव का कारक है और प्रोफेशन वाइज कौन से प्रोफेशन पे इम्पैक्ट डालता है और उसके उपाय क्या करने चाहिए ताकि उसकी पावर बढ़ती रहे। तो यह सब आज देखते हैं। आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। स्कंद पुराण का जो मंगल का श्लोक आया है वह लेके शुरुआत करते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। देखिए, मंगल ग्रह जो है उसे धरती का पुत्र कहा गया। विद्युत यानी कि बिजली, करंट के समान उसको कांति प्रद यानी कि एकदम फास्ट कहा गया। कुमार अवस्था है, टीनेज या यंग अवस्था आप कह सकते हैं इसको, और एकदम शक्तिशाली है। मंगल का जो मेन प्रभाव है वो हमारे ब्रेन पे होता है। तो आज समझ सकते हैं कि मंगल ग्रह हमारी कुंडली के लिए कितना प्रभावशाली है, हमारे व्यक्तिमत्व पर्सनैलिटी पे लिए कैसा इफेक्ट करने वाला है। इसलिए यह वीडियो को बिल्कुल आप ध्यान से देखिए ताकि आपकी पावर बढ़ती रहे, आपकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ती रहे, आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी जो है और डेवलप होती रहे। देखिए, मंगल ग्रह जो है मेष राशि में और वृश्चिक राशि में स्व राशि का फल देता है। उसकी उच्च राशि है मकर और नीच राशि है उसकी कर्क राशि। 28 डिग्री का जो है वहां पे उच्च और नीच का वो फल देता है। मंगल जब कुंडली में स्ट्रांग होता है, केंद्र त्रिकोण में स्व राशि का उच्च राशि का आता है, तो उसे रोचक योग कहा जाता है। जो पंच महापुरुष योग आए हैं उसमें से एक इंपॉर्टेंट योग बनता है। अब जो मंगल ग्रह है इसकी पावर बढ़ती रही, मतलब कुंडली में ये जितना स्ट्रांग रहा तो आपका शौर्य, साहस, धाड़स, कॉन्फिडेंस, आपका मैकेनिज्म, टेक्नोलॉजी, आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, यह सब डेवलप करता रहेगा। और मंगल ग्रह अगर कुंडली में कम प्रभावशाली रहा, उसकी नीच राशि में आ गया या कोई शत्रु राशि में आ गया या उसके जो है पाप ग्रहों के साथ में आ गया, तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। तो वो पर्सन जो है डरता रहेगा, डोमिनेटिंग रहेगा, दूसरों को जो है कमजोर समझेगा, खुद तो रहेगा लेकिन दूसरों को भी जो है अपने अंडर प्रेशर में ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करेगा। और उससे क्या हो जाएगा कि उसके रिलेशन डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो है मंगल ग्रह को ध्यान से देखना है। कर्म प्रधान ग्रह है, प्रोफेशन से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। इसलिए देखते हैं कि मंगल कौन सी मतलब भाव में क्या प्रभाव डालेगा। देखिए, मंगल ग्रह जो है 4th हाउस का, 6th हाउस का और 10th हाउस का, इन सभी भाव से ज्यादा संबंध रखता है। कारक है वो 4th का, 6th का, 10th का। 3rd भाव जो है सहज भाव, यानी कि मंगल को उसका कारकत्व दिया है 3rd भाव को। अभी भाई बहन से जो संबंधित है, सहोदर बोला, यानी कि एक ही माता के जो संतान है, हमारे जो सगे भाई बहन है, उनसे रिलेटेड जो है मंगल ग्रह है। और उसी के साथ उसको पराक्रम का भाव बताया, यानी कि आपका काम करने की ऊर्जा, आपका जो धाड़स है, आपकी जो इनिशिएटिव है, लीडरशिप क्वालिटी है, कोई भी काम आगे होके करने की जो एक पर्सन की क्वालिटी होती है, वह सब मंगल ग्रह से संबंधित है। सपोज कहीं झगड़ा हो जाता है और 10 लोग खड़े हैं, तो एक जाके आगे उसे सॉर्ट आउट करेगा। तो यह जो है ये मंगल प्रधान व्यक्तिमत्व है। किसी की हेल्प करना, सोशली एक्टिवेट रहना, इस तरह का जो काम है, और जिसको बिल्कुल निगेटिव सहन नहीं होता। जो पर्सन मंगल प्रधान रहता है ना, उसे हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं, सबको लेके चलते हैं। तो इस टाइप की जो क्वालिटी है ये मंगल प्रधान व्यक्ति में ज्यादा से ज्यादा देखने में आती है। और सबसे मेन जो है इनके डिसीजन, इनको फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है। मैनेजर की पोस्ट आप समझ लो, बॉस ने तो ऑर्डर दिए लेकिन एक्शन किसको करना है, उस टाइम क्या काम करना है। पहले जमाने में जैसा राजा थे तो सेनापति की जो पद रहता था, मतलब पूरी सेना को एक प्रकार से लड़ाई पे योद्धा जो जाते थे, उनका जो इनिशिएटिव, उनका जो लीडर था वो जो रहता था सेनापति, वो रहता था मंगल प्रधान व्यक्ति। यानी कि उसी को उस टाइप पे फास्ट डिसीजन लेना है। अगर वो जिस प्रकार से एक्शन करता था, वो जिस प्रकार से कमांड देता था, वैसे पूरी सेना जो है उनके बराबर काम उनका जैसे फॉलो करती थी। तो इसको कमांड देना है किसको, मंगल को। तो अगर कोई मंगल प्रधान व्यक्ति है, उनको 100-500 लोगों को अपने अंडर में काम करवाना है, कोई पॉलिटिकल है, सब इसका कैसा है ना, थोड़ा डिटेलिंग में जाए तो और समझेंगे। पर अब यहाँ हमको क्या करना है कि मंगल समझना है। फिर जैसे जैसे हम बाकी सब ग्रहों को समझेंगे ना, तो इसको और इजी समझ पाएंगे। फिर भी मैं थोड़ा आपको बताती हूँ कि सूर्य के साथ अगर मंगल जुड़ जाए ना, तो वो जो है मैनेजमेंट में, हायर पोस्ट में, जो गवर्नमेंट रिलेटेड जो और पोस्ट होते हैं, जैसे यूपीएससी वगैरह एग्जाम्स देके जो और हायर पोस्ट पे काम करते हैं, जिनको ऑर्डर देना है, उस टाइप के जो है पोस्ट, जिलाधिकारी वगैरह, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह जो है ना, इस कैटेगरी में आ सकते हैं। अभी जैसा वो गुरु के साथ जुड़ गया,
हाँ, सूर्य गुरु के साथ मंगल जुड़ जाता है तो उसका प्रोफेशन हो जाता है जैसा मेडिकल फील्ड वाला सर्जन वगैरह। आप समझे ना, मंगल शस्त्र अस्त्र का प्रतीक है, लेकिन कौन सा शस्त्र कहाँ चलाना है, उसको क्या लड़ाई करना है, क्या उसको मेडिसिनली मतलब आपको जैसा शस्त्र चला के ऑपरेशन करके आपको ठीक करना है, ये उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है। बाकी ग्रहों के साथ उसका कोऑर्डिनेशन किस टाइप से जुड़ेगा उसके साथ डिपेंड करती है। अगर वो शुक्र के साथ जुड़ गया तो ग्लैमर है, एक्शन है, एक्ट्रेस है, इस टाइप से उसमें चला जाता है। हाँ, उसको जो है मंगल को बहुत लीडर जैसा और फास्टनेस रहता है उसमें, और शो ऑफ बोलो या जैसे प्रेजेंटेशन बोलो, इसमें वो और एक्टिवली और जो अपडेट रहते हैं आजकल के जो न्यू फील्ड्स है उसमें अपडेट रह के जो एकदम लेटेस्ट जो है वर्जन उस टाइप से आपको मिलेगा। तो इस टाइप से जो यंग जनरेशन इस फील्ड में भी अगर कोई आ रही है तो आप समझ लेना शुक्र और मंगल का कंबाइंड इफेक्ट है। हाँ, उसके बाद मंगल शनि जब जुड़ जाते हैं ना तो मैकेनिज्म यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर से, आईआईटी इंजीनियर से, इस टाइप से जो एक प्रकार से रिसर्च हो सकती है, हाँ, उसमें जो और डिटेलिंग में काम होता है, उसमें टेक्नोलॉजी में जो काम होता है, आईटी वगैरह फील्ड है, लेकिन उसमें भी जो हार्डवेयर का जो फील्ड है उसमें ये लोग चले जाते हैं। उसमें अगर बुध वगैरह जुड़ता है तो फिर सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मंगल और शनि जो है मैकेनिज्म में, उसमें टेक्नोलॉजी में, ज़्यादा प्रोसेसिंग में, उसमें जाते हैं। अब अगर बाकी भी ग्रहों को उसको अच्छा संबंध जुड़ जाए उसका, हाँ, तो वो कहाँ चले जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में। आप समझ गए ना, बड़े बड़े कोई कंपनीज है, बड़ा कारखाने में कोई बड़ा प्रोडक्शंस वगैरह हो रहा है तो वो भी सब मंगल प्रधान व्यक्ति ही कर पाएगा। इसलिए मंगल का जो महत्व है बहुत मुझे लगता है आइडियल है। हाँ, अब अगर आप उसको थोड़ा और कम भी समझ लो, होम यूनिट है या कोई सपोज बेकरी यूनिट्स वगैरह है, होटल मैनेजमेंट है, पर्सनल लेवल पे भी अगर कोई मैनेजमेंट अच्छे से इस टाइप से संभाल रहा है तो उसका भी जो मंगल है वो स्ट्रांग होता है। मंगल गुरु शुक्र जितने स्ट्रांगली एक साथ जुड़ जाते हैं ना तो फूड यूनिट में जाएगा, बेकरी यूनिट में जाएगा, होटलिंग के बिजनेस में जाएगा, या इवेंट मैनेजमेंट वगैरह है उस टाइप से प्रेजेंटेशन में वो लोग जा सकते हैं। चंद्र मंगल जितने कुंडली में एक्टिव है ना, वो पर्सन बहुत हाइपर एक्टिव, ओवर एक्टिव हो जाता है। मुझे लगता है कि उसने फिजिकल फिटनेस में जो योगा जिम वगैरह चलाते हैं उसमें भी जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि बॉडी का पावर ब्रेन का तो है, लेकिन मेन बॉडी की स्ट्रेंथ जो है, पावर जो है, वो भी मंगल से स्ट्रांगली रिलेटेड है। सूर्य है लेकिन साथ साथ मंगल जो है वो एक्शन करने वाला है, उसको इंप्लीमेंट करने वाला है। इसलिए मंगल ग्रह जितना स्ट्रांग रहेगा उतना प्रोफेशन जो है उस टाइप से आपका जुड़ेगा। और मुझे लगता है अगर किसी को डर लग रहा है, किसी को अपने प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये वीडियो में लास्ट में जो मैं उपाय बता रही हूँ ना उसको ध्यान से देखो, तो अपने मंगल की पावर बढ़ाओ। फाइट से नहीं जीतना है, जितना दिल से, क्योंकि अगर आप बहुत स्ट्रांगली और हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, हाइपर जैसे एसिडिक किसी का नेचर बॉडी टाइप रहता है तो क्या करते हैं ना, डिसीजन एकदम फास्ट ले लेते और वो बिल्कुल सही नहीं होते। तो डिसीजन लेना फास्ट है लेकिन प्रॉपर लेना है, डिसीजन एकदम प्रॉपर लेना है। उस टाइम पे आप जितना अंदर से कूल रहेंगे ना, डिसीजन उतने एकदम करेक्ट आएंगे। इसलिए मंगल को जो है ब्रेन पावर से जोड़ते हैं और मंगल को जो है अच्छे डिसीजंस के लिए, अच्छे पावर के लिए, सबके साथ रिलेशन अच्छे बनाने के लिए और हमारा काम और अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए, हम भी हमेशा एक्टिव रहने के लिए, लेजीनेस चाहिए ही नहीं, क्रेजीनेस ठीक है। तो उस टाइप का जो एक प्रकार से डिवोशन है या बहुत ही उसमें कोई पर्टिकुलर काम आपको सौंपा है तो आपको एकदम उसको एक्टिविटी से आपके एकदम परफेक्टली करना है, तो प्रेजेंटेबल करना है, तो आपको मंगल जो है एकदम जरूरी है, ध्यान से देखना है आपको मंगल। मंगल ग्रह जो चतुर्थ भाव का कारक है वास्तु का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारी वास्तु जो हमारे पे स्ट्रांगली इफेक्ट करती है। हमारे बाद हम पे कोई जितना स्ट्रांगली इफेक्ट करता है तो वास्तु ही होती है, और मंगल जो है वो भूमि से रिलेटेड है। तो आपकी वास्तु, प्रॉपर्टी, आपका व्हीकल्स, वाहन, इन सबसे संबंधित जो है ना वह मंगल ग्रह को माना गया है। तो कोई भी अगर भूमि में दोष है तो आपको उसको निकाल देना चाहिए और मंगल ग्रह को एक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि मंगल गलत रहा तो आपको बार बार घर बदलना पड़ेगा, बार बार प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए अगर उस चीज से बचना चाहते हैं और प्रॉपर्टी रिलेटेड उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो मंगल ग्रह को जो है पावरफुल बनाने के लिए वास्तु दोष को निकाल देना चाहिए। वास्तु का बिल्कुल भी गलत अगर रहा तो मंगल इधर जो है आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर वास्तु आपकी गलत है तो आपका पावर कम हो रहा है, आप उसको समझिए इस तरह से। हाँ, तो इसलिए वास्तु का प्रभाव देखना चाहिए। 6 भाव का जो मंगल कारक है शत्रु को परास्त कर सकता है। शत्रु मतलब आपके कोई भी बाहर जो आपको डोमिनेट कर रहा है, हाँ, कोई ईर्ष्यावश बोलो या कोई आपको जेलसी टाइप आपको परेशान कर रहा है या आपकी कोई कोर्ट केस वगैरह चल रही है, तो इन सब से बाहर निकालने के लिए मंगल जरूरी है, स्ट्रांग होना। हाँ, मंगल ग्रह जो है आप इसको बिल्कुल इसमें से निकाल सकता है। तो मंगल की पावर बढ़ानी चाहिए, और जितना मंगल कुंडली में अच्छा है, 6 हाउस से संबंधित है,
तो आपका जो है ये सॉर्ट आउट भी हो जाएगा मैटर। लेकिन अगर नहीं है तो आप उसमें अटक सकते। पाप ग्रह का अगर ज्यादा संबंध आ रहा है तो आप उसमें अटक सकते। इवन अगर राहु या कोई और भी पाप ग्रहों का मंगल के साथ ज्यादा निगेटिव संबंध आ रहा है और साथ साथ शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो फिर वो क्रिमिनल बन सकता है, कोई टेररिस्ट बन सकता है। तो इस टाइप से निगेटिव में नहीं जाना चाहिए। मंगल जो है वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में, पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जो एनर्जी है हमारे को, जो हैकर्स होते हैं जो निगेटिव एनर्जी में जा रहे हैं, आजकल जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, ये सब भी मुझे लगता है कि मंगल के साथ कोई जब दूसरे पाप ग्रह जुड़ जाते हैं, जब इस टाइप के जो है क्राइम्स होते हैं। तो ऐसा नहीं होने के लिए हमको हमारी मंगल की पावर जो है बढ़ाना है और पॉजिटिव में बढ़ाना है, हमारा एटीट्यूड भी पॉजिटिव में बढ़ाना है, सबको हेल्प करते रहना है। और लास्ट में इसके उपाय भी हम लोग देखते हैं किस टाइप से करना है। अब और एक बात आती है मांगलिक पत्रिका की। हाँ, मंगल का जो है सप्तम भाव में आ गया तो लोग ज्यादा डरते। बाकी मंगल जो जिस भाव में आता है मांगलिक कुंडली में उससे इतना डर नहीं लगता है, लेकिन सप्तम भाव में जो है वैधव्य योग ज्यादा बनने का चांस होता है। मतलब पार्टनर या तो दूर रहेगा या तो मैक्सिमम उसकी मतलब अननेचुरल डेथ वगैरह होने का चांस रहता है, इसलिए लोग इस बात से डरते हैं। तो आप इस टाइप से समझो कि मंगल जो है उसको मंगल पार्टनर ही जरूरी नहीं है मांगलिक। जैसे एक कुंडली में एक जोड़ीदार की पत्रिका मांगलिक है तो दूसरों को मंगल ही होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमने हमारे एक वीडियो में लिया भी है इसके डिटेल्स, इसकी लिंक भी मैं आपको शेयर करती हूँ। और क्या होना चाहिए कि बाकी ग्रह सपोर्टिव होने चाहिए तो फिर मंगल का इतना प्रभाव नहीं होता। मंगल क्या है, दूसरों को थोड़ा डोमिनेट करने वाला है, खुद को थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग बताने वाला है। हाँ, तो इसमें वैवाहिक संबंध में क्या हो जाता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को सप्रेस कर सकता है और फिर उसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो सकती है, तो वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए इसको इस टाइप से देखें कि मंगल भी है तो बाकी शुभ ग्रह अच्छे हैं, कुंडली में बाकी अगर सिचुएशन अच्छी है तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसको डरे नहीं और जबरदस्ती मंगल को मंगल करना है इस टाइप से बिल्कुल भी नहीं सोचे। और गौरी शंकर रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, और भी मैं आपको उपाय बता रही हूँ। लेकिन इस टाइप से जब आप आपकी पावर बढ़ाते हो ना, गाय की वगैरह सेवा करते हो, तो आपका वो सब निगेटिव जो है वो न्यूट्रल हो जाता है और पॉजिटिव जो इफेक्ट्स है वही मंगल आपको देगा, वही पावर आपको देगा। अब आप समझो ना, भाई बहन से संबंधित है मंगल, हाँ, अपने ब्रेन पावर से संबंधित है, पराक्रम से संबंधित है, काम कर्म प्रधान ग्रह है। हाँ, अब भाई बहन गलत होते हैं क्या, थोड़ा बहुत झगड़ते हैं, इट्स ओके, वो तो उनका बचपना है और वो उनका एक लाइवनेस होता है। हाँ, कोई भी बात में आप हंसते खेलते लेते हो, जोक्स करते हो, मजाक करते हो, आप अच्छे से उसको रिलेशन को संभालते हो, तो वो बोरिंग और ऐसा बर्डनफुल नहीं होता, वो एकदम अच्छा रहता है। तो मंगल का ये स्वभाव है, वो हल्का फुल्का रहता है, कुमार अवस्था है उसकी और फास्टनेस है। विद्युत आप समझते हो ना, बिजली करंट के जैसा है। अब करंट कैसा है, आप उसको प्रॉपर यूज करो, बटन दबाओ, लाइट लगाए, एकदम बढ़िया काम चल रहा है। लेकिन अगर आपको करंट लग जाए, बाय चांस वो ओपन है और आपको उससे शॉक लग जाए, तो फिर वो डिस्टर्ब वाला है। इसी टाइप से बस मंगल को समझना है कि मंगल जितना एक्टिव है, पॉजिटिव है, उतने आप बढ़िया आपका कुंडली में प्रभाव बन रहा है। लेकिन अगर वो निगेटिव में जा रहा है, कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई निगेटिव है, किसी पे जबरदस्ती हो रही है, तो ये सब मंगल ग्रह से संबंधित है। रजो धर्म, इवन जो मासिक धर्म होता है, उससे भी इसी का ही संबंध आता है, चंद्र मंगल का। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अच्छे से उसको ट्रीटमेंट करके सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्योंकि जितना ये रजो धर्म आपका सही रहेगा उतनी आपकी लाइफ में खुशियां बढ़ेगी, आपकी स्मूथ लाइफ जाएगी। तो इसको स्मूथ करना ही जरूरी है, इसको निगेटिव में लेना ही नहीं है। सबसे मेन क्या है कि डिसऑर्डर्स नहीं होने चाहिए, एकदम करेक्ट ये चल रहे हैं ना सब बात, तो हमारी बाकी की पावर बढ़ती है, वर्किंग कैपेबिलिटी बिल्कुल बढ़ती है मंगल ग्रह के प्रभाव से। तो इस टाइप से जो है मंगल अपने उच्च नीच राशि में और भाव में जो है कारक का सब फल देता है। आइए अब देखते हैं इसके उपाय। सबसे फर्स्ट जो है मंगल, मैंने आपको बताया भाई बहन का कारक है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने जो रिलेटिव्स है, मतलब अपने जो एकदम क्लोज ब्लड रिलेटिव्स है, उनका आप रिस्पेक्ट करें, मन से करें, उनके साथ कोई चीटिंग ना करे, कोई दुर्व्यवहार ना करे, जितना हो सके मन से और प्रेम से उनके साथ रहे, तो आपका मंगल ग्रह स्ट्रांग बन रहा है और आपको फाइट नहीं करनी पड़ रही है, आपकी एनर्जी बढ़ रही है, ऑटोमेटिक रिलेशंस जो है वो अच्छे हो जाएंगे। सेकंडली जो है आपके पार्टनर के साथ भी आप अच्छे रिलेशन रखें, ताकि ये निगेटिव में जो मैंने आपको बताया डोमिनेटिंग इस टाइप का नेचर ना रखे, तो फिर मंगल जो है आपको अच्छे से फल देगा। और जो मैंने बताया कि किसी का अगर डिसऑर्डर है मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह, तो उसको करेक्ट करवा ले तो ही ये मंगल जो है अपना करेक्ट प्रभाव देता है। और आगे जो उसका सौभाग्यवर्धक कहा गया है उसको, यानी कि उसकी हस्बैंड की या उसके जो भी वाइफ की लॉन्ग लाइफ के लिए इसको रिलेट किया है मंगल ग्रह को, तो उस टाइप से भी वो फल देता है। इसलिए अपने पार्टनर का भी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, और कोई डिसऑर्डर है तो उसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है।
10 दिक्पाल का जो प्रतीक है, यानी कि दिशाओं का प्रतीक है, भूमि का प्रतीक है, इसलिए 10 मुखी जो रुद्राक्ष इसमें वर्णन आया है महाविष्णु स्वरूप है, इसको अवश्य धारण करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके भूमि संबंधित भी कोई केसेस है तो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और आपका कहीं प्रभाव कम हो रहा है, आपकी काम करने की कैपेसिटी कम हो रही है तो बिल्कुल उसको बढ़ाएगा। 10 दिशाओं में आपको यश प्राप्ति मिल सकती है, आपका काम सब दिशाओं में बढ़ सकता है, बिल्कुल सभी दिशाओं की एनर्जी आपको मिल सकती है। इसलिए आप खुद भी धारण करें और वास्तु में भी जो है ब्रह्म स्थान में मंगल के प्रभाव बढ़ाने के लिए इसे बिल्कुल लगाए। 10 मुखी रुद्राक्ष को जो है आप हैंग करना चाहिए, और कोई वास्तु दोष है तो उसे अवश्य निकालना चाहिए, बिल्कुल भी उसे नहीं रखना चाहिए। स्पेशली अग्नि, यानी कि आपका जो रसोई घर है उसको ध्यान रखे, या तो आग्नेय कोण में या ईशान्य कोण में आ रहा है या नहीं, या सही हो रहा है या नहीं उसको देखे, या फिर वास्तु गैलेक्सी टीम से आप कांटेक्ट करें कि आपका जो रसोई का यानी कि अग्नि का जो स्थान है सही चल रहा है कि नहीं। देखिए, बॉयलर का एक कंसेप्ट आता है, उसमें पानी अग्नि एक साथ होता है, लेकिन उसे ईशान्य में लेते हैं। वैसे ही रसोई को भी ईशान्य में सही बताया, क्योंकि यहाँ पानी और अग्नि एक साथ चलता है। अब ये बहुत सारे वास्तु के टर्म्स है, लेकिन इसको आप थोड़ा डिटेलिंग में समझो। उसको आग्नेय में नहीं रखना है, नहीं तो लोग क्या करते हैं, आग्नेय में रसोई बनाते हैं, इट्स ओके, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन अंतरिक्ष भवेत चुल्ली में, मतलब आग्नेय में रसोई तो दी है, लेकिन वहां पानी नहीं दिया है, तो मंगल पानी का नहीं है, अग्नि का कारक है। तो इसलिए बॉयलर का अगर कोई कंसेप्ट आ रहा है तो उस टाइप से उसको सोचना चाहिए। और जो भी बाकी वास्तु में आप जैसा कहीं भी करंट है, आपका कहाँ रख रहे हो, किचन की रसोई वगैरह आप कहाँ बना रहे हो, हाँ, इस टाइप से भी आपको देखना चाहिए। और साथ साथ कोई ध्यान साधना वगैरह कर रहा है, वो भी एक प्रकार से तपना है। जैसा गोल्ड, सोने को भी तपा के अच्छा किया जाता है मजबूत, वैसा मंगल है, जो लीडर रहता है ना उसको खुद को तपना पड़ता है, तब वो दूसरों को छाया दे सकता है। लाइक अ ट्री, मतलब पेड़ क्या करते हैं, सूर्य की धूप में खुद तपते हैं लेकिन दूसरों को छाया देते, वैसे लीडर होता है, खुद जो है बहुत मेहनत से और बहुत स्ट्रांगली वो पोजीशन पे वो क्रिएट करता है, खुद को तैयार करता है, उतना मजबूत बनाता है, फिजिकली मेंटली जैसे भी स्ट्रांग, और फिर दूसरों को जो है वो उस टाइप से एक्टिव करता है, मतलब उनको तैयार कराता है और उनको अपनी छत्र छाया में अच्छे से रखता है। समझ गए ना आप। इसलिए लीडर जो है यानी कि मेन जो है घर में, उन्होंने भी यही ध्यान रखना चाहिए कि खुद को तो तपाना ही है, लेकिन साथ में दूसरों को भी तैयार करना है, वो भी अच्छे से अपना जो है जी पाए, साधना कर पाए, है ना। कोई अगर कर रहा है, कोई ध्यान साधना वगैरह कर रहा है तो मंगल जो है बहुत जरूरी है। कोई तप वगैरह करता है, तप साधना करते हैं, तो उनको भी जो मंगल है वो बहुत जरूरी है। तो उन्होंने उस टाइप से, अगर कोई आप फास्टिंग वगैरह करते हैं तो वो भी मंगल के अंडर में आता है, तो आप बिल्कुल अवश्य कर सकते हैं और उससे भी अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। और एकदम इजीली आपको मंगल की पावर बढ़ाना है तो उसके लिए आपको करना चाहिए डेली फास्ट एक्सरसाइज। भले आप रनिंग करो, जुम्बा करो, जो वेट लिफ्टिंग है वो करो, कार्डियक जो एक्सरसाइज है वो करो, लेकिन इस टाइप से जो आप फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, इससे जो है आपकी मंगल की पावर जो है बिल्कुल बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। आप इसे ट्राई करें, 1 महीना तो कंपलसरी करें और फिर इसके इफेक्ट देखें, फिर इसको कंटिन्यू करें। हाँ, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। आपको अच्छा लगेगा, आपको बेनिफिट्स अच्छे आएंगे, आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी, हाँ, आपकी डेयरिंग बढ़ेगी, डर कम हो जाएगा और हेल्थ अच्छी रहेगी, तो फिर आप क्यों नहीं करोगे। तो बिल्कुल एक्सरसाइज जो है वो डेली रूटीन पे उसको रूटीन बनाओ। मॉर्निंग में जो है उसकी एक्सरसाइज करो, और जैसे मैंने बताया थोड़ा सा ध्यान साधना जो है, मेडिटेशन भी बिल्कुल करना चाहिए, ताकि आपका माइंड जो है कूल रहे और आपके डिसीजन जो है एकदम बढ़िया रहे। तो इस टाइप से जो है मंगल का पावर बढ़ाते रहे और बाकी सभी ग्रहों का पावर बढ़ाते रहे। मंगल तो हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला ग्रह है, सबसे फास्ट इफेक्ट देने वाला ग्रह है, इसलिए इसकी पावर तो हमको बढ़ानी है, लेकिन साथ साथ सभी ग्रहों की पावर बढ़ाना है, उनका कोऑर्डिनेशन अच्छे से करना है, ताकि हमारा प्रोफेशन अच्छे से डेवलप हो, हमारी हेल्थ अच्छे से डेवलप हो, हमारे रिलेशन अच्छे से डेवलप हो। तो आप इस सीरीज में जो है, ज्योतिष सीरीज में जुड़ते रहिए, सब वीडियो देखते रहिए। शुभम भवतु। और कोई आपको इश्यू है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। शुभम भवतु।